मामा डॉग ने अपनी छोटी टोकरी उठाई, अपनी टोपी पहनी और खेत की तरफ रवाना हो गई। इसके पंजे मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे हर दिन नई उम्मीदों के साथ शुरू होता है। पीछे से एक छोटा सा पपी एक नर्म सी गुड़गड़ाहट की आवाज के साथ चुपके से इसके पीछे आ गया। इसकी छोटी सी दम हल रही थी और उसकी आंखें तजस्सुस और जोश से चमक रही थीं। जब मामा डॉग ने इसे देखा तो पहले तो उसके कान खड़े हुए, फिर उसने प्यार से इसे अपने करीब बुलाया। एक शरारती मुस्कुराहट के साथ पपी ने मामा के बैग से बीजों की एक छोटी सी थैली निकाली। मामा डॉग मुस्कुराई और कहा, चुल्लू, तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। एक साथ उन्होंने जमीन खोदी, मिट्टी को नरम किया और उसे साफ किया। कभी जब पपी बहुत ज्यादा जोर लगाता तो मिट्टी उड़ जाती और मामा डॉग हंसने लगती। बीज लगाते वक्त पपी हर एक दाने को गिनता, जैसे कि ये इसकी दुनिया का सबसे अहम काम हो। इसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन इसकी आंखों में सिर्फ खुशी थी। पानी देने का वक्त आया तो पपी ने एक छोटी सी बोतल उठाई और प्यार से हर बीज को पानी दिया। कभी ज्यादा पानी गिर जाता, कभी वो मामा डॉग पर छींटे उछाल देता, वो दोनों हंसते हुए गीले हो जाते। मामा डॉग हमेशा इसे नरमी से सही करती, कभी सर हिलाकर तो कभी अपने पंजे के हल्के से लम्स से। रात को एक छोटी सी जुगनू की रोशनी में उन्होंने अपने काम को देखा। तमाम बीज मिट्टी में छुपे हुए सो रहे थे। अगले कुछ दिनों तक वो दोनों रोजाना खेत पर जाते, एक छोटे से खुरपे से नरमी से मिट्टी की गुड़ाई करते, पानी देते और दुआ करते। एक दिन जमीन से छोटी सब्जियां निकलना शुरू हो गईं, पहले पत्ते, फिर गोभी के छोटे गोल सब। पहली बार जब पपी ने एक सब्जी को छुआ तो वो चीखा, देखो मामा, ये जिंदा है। मामा डॉग हंसी, जिंदा तो नहीं, लेकिन ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा जरूर है। हर रोज पपी नए औजार लाता, कभी एक छोटा सा रैक, कभी एक कप पानी, कभी एक खिलौना ठेला। वो गुनगुनाते हुए एक साथ काम करते, जैसे हर फूल, हर पत्ता उनका गीत सुन रहा हो। कभी जब पपी थक जाता तो मामा डॉग उसे अपनी गोद में आराम करने देती और वो दोनों मिट्टी पर थोड़ी देर के लिए सो जाते। खेत आहिस्ता आहिस्ता एक सरसब्ज जन्नत में बदल गया। बड़ी गोल गोभी हर जगह चमकने लगी। एक दिन अचानक तेज बारिश आ गई, सब्जियां गीली हो गईं और मिट्टी पानी से भर गई। मामा डॉग ने पपी को अपनी पनाह में छुपाकर हिफाजत की और कहा, इन सब्जियों को सब्र की जरूरत है, हम जल्द ही वापस आएंगे। अगले दिन सूरज निकला और गोभी और भी ज्यादा बढ़ गई, पूरे खेत में भर गई। फसल काटने का दिन आ गया। मामा डॉग ने एक छुरी उठाई और पहली गोभी काटी। पपी ने एक छोटी टोकरी उठाई और हर सब्जी को एहतियात से रखना शुरू कर दिया। एक साथ उन्होंने टोकरी को सब्जियों से भर दिया, जैसे हर गोभी एक ट्रॉफी हो। खेत की हवा में एक मिठास थी और पपी हर गोभी को प्यार से सहलाता। जब काम मुकम्मल हुआ तो मामा डॉग ने पपी को गले लगाया और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पपी ने इसके गाल पर बोसा दिया और हंसते हुए कहा, मामा, वो ये खेत अब मेरा भी है। शाम में वो दोनों एक सूखे लकड़ी के कुंदे पर बैठे और गुरूब आफताब को देखा। आसमान नारंगी और नीला हो गया। हल्की थकन थी, लेकिन उनके दिलों में सुकून और फख्र था। खेत ने उन्हें सिर्फ सब्जियां नहीं दी, उसने उन्हें एक यादगार सफर दिया। इस रात वो दोनों अपने छोटे से घर में एक दूसरे से लिपट कर सोए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। जब आप प्यार और सब्र के साथ मिलकर काम करते हैं तो छोटी कोशिशें जिंदगी के सबसे खूबसूरत फल बन जाती हैं।